बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जुज़वी कसूर यानी पार्शल फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें ये पता हो कि कसर क्या होती है। अगर किसी मिकदार को चंद बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो उन चंद हिस्सों का कुल हिस्सों से बनने वाला ताल्लुक कसर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये खाने हैं, अभी हमारे पास कुल खाने हैं 9, तो मैं ये कह देता हूँ कि डब्ल्यू वाले खाने हैं 2, तो मैं ये कहूँ कि डब्ल्यू वाला हिस्सा क्या है। अब कुल वो कुछ हिस्सों का कुल हिस्सों से, तो कुछ कितने हैं 2, कुल कितने हैं 9, तो 2 का 9 से एक ताल्लुक बन गया। कुछ हिस्सों का कुल हिस्सों से एक ताल्लुक बन गया, इसको हम कहते हैं कसर, इसको हम कहेंगे कसर। इसी तरह अगर मैं लिखूं बाकी खाने कितने हैं 7, तो बाकी खाने हैं 7 खाने, तो बाकी हिस्सा क्या बनेगा 7/9। अब जो 7/9 है, 7 को हम कहते हैं नोमिनेटर यानी शुमार कनूनदा, और नीचे लगता है डेनोमिनेटर यानी मखरज। आजकल इसे नसब नुमा के नाम से भी लिखा जा रहा है। अब हम इस कसर की अकसाम पे बहस करेंगे कि शुमार कनूनदा और मखरज के आपस में क्या ताल्लुक है। कुछ कसूर ऐसी होती हैं जिनका शुमार कनूनदा मखरज से छोटा होता है। अब हम हिस्सों की बात नहीं करेंगे, हम अलजबरी रकूम की बात करेंगे। अलजबरी टर्म्स में जो शुमार कनूनदा वाले मुतगय्यरात हैं उनका दर्जा मखरज वाले मुतगय्यरात के दर्जा से हो कम, तो उनको हम कहेंगे वाजिब कसर यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख देता हूँ कि x/1/x/2 इंटू x/3। अब देखें इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका कुव्वतमा बनेगा 2 और इसका कुव्वतमा है 1, तो इसका कुव्वतमा इससे कम है, ये वाजिब कसर। दूसरी हमारे पास आती है गैर वाजिब कसर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी कसर जिसका शुमार कुनूंदा और मखरज का दर्जा या तो आपस में बराबर या शुमार कुनूंदा का दर्जा मखरज के दर्जा से बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यूं लिख रहा हूँ कि x/1/x/2, तो ये भी इम्प्रॉपर। अगर मैं यूं लिख रहा हूँ x की 2 नफी 1/x/1, तो ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को हम मखलूत यानी मिक्स्ड कसर में तब्दील करेंगे। तो जो असल चीज है जुज़वी कसूर, इसको मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कसर है x/1/x/2 जमा x/2/x/3/x/2 नफी x/4/x/2। अब इन तीनों में x/2 कॉमन लिया हमने, तो ये आ गया x/1 जमा नफी नफी x नफी 4। अब इस x से एक x कट गया, अब हमारे पास बच गया x जमा 1 और 3 4, या हम यूं कर लें इसकी रकम को हम चेंज कर देते हैं, इसको हम 6 कर देते हैं,
तो नफी 6 1 और 3 4 में 6 का नफी 2 बटा x जमा। अब इनका मजमुआ और फर्क एक कसर में आया है। जब मैंने कसर छोटी ली है ताकि आपको समझने में आसानी। मजमुआ और फर्क एक कसर की सूरत में, ये इस कसर के अज्जा है, इस कसर का ये अज्जा है और इन अज्जा को जुज़वी कसूर कहते हैं। इस कसर के अज्जा हैं ये, यानी इन कसूर का मजमुआ और फर्क ये कसर है। इस पूरे चैप्टर में इसी पे हम बहस करेंगे। नंबर 1, हमने वाजिब कसूर की जुज़वी कसूर बनानी है। अगर हमारे पास गैर वाजिब कसूर होगी उसको हम सबसे पहले वाजिब में तब्दील करेंगे। वो हम कैसे करेंगे? वो हम शुमार कुनंदा को मखरज पे तकसीम करके करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक वाजिब कसूर की एग्जांपल देता जाऊँ, उसके बाद जो गैर वाजिब उसको कैसे तब्दील करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। इनकी अक़साम है फॉर एग्जाम्पल x जमा 11 बटा x जमा 2 इंटू x जमा 3। अब दूसरी रकम है x नफी 5 बटा x जमा 1 इंटू x नफी 2 का स्केयर। अब तीसरी रकम आई थी x जमा 7 बटा x की 2 जमा 1 इंटू x जमा 1 और x जमा 5 बटा x की 2 जमा 1 का मुरब्बा इंटू x जमा 1। सबसे मेन चीज इनके जो मखारज हैं यानी नस्ब नुमान उनमें फर्क है। अब यहाँ पे किसी के भी अंदर या बाहर कहीं पे पावर 2 नहीं है। अब या और इनमें बाहर पावर 2 है, इसके अंदर पावर 2 रखी है मुतगय्यर की। अब देखें ये सिंपल है, तो इनको हम एक बनाएंगे a बटा x जमा 2 और दूसरी को हम b का नाम दे देते हैं अपनी तरफ से, ये सपोज नहीं। तो जब हम इनको हल करेंगे तो a और b की जो हम कीमतें निकालेंगे तो ये दो कसूर बन जाएगी। ये वो कसूर बनेगी, इनको जमा करने से हमें वापस ये कसर हासिल होगी। अच्छा दूसरा, इसमें क्या फर्क है? इसमें कहीं पे भी आपने स्केयर नहीं लिया हुआ और इसमें इसकी पावर 2 आई हुई है। अब इसकी पावर 2 आई हुई है तो ये सिंगल है, उसको आप ले देंगे a का नाम x जमा 1। अब इसमें ये स्केयर है तो पहले हम इसको सिंपल लिखेंगे कि बगैर स्केयर के x नफी 2 और तीसरा हम इसको जो नाम देंगे वो हम स्केयर के साथ ही देंगे। इनमें आपको उम्मीद है फर्क समझ आ गया होगा। तीसरा फर्क यह कि इसके अंदर x का मतलब स्केयर, इधर बाहर स्केयर था यानी कि होल स्केयर था, इसमें x का स्केयर। अगर पहले मकाम पे ये स्केयर आ जाता है तो इसको हम नाम देंगे ax जमा b और इसको हम नाम देंगे c। अगर ये पहले आती है बाद में आती तो फिर इसको नाम देते a और अगली रकम को हम नाम देते bx जमा c। ये तीसरी किस्म। अब चौथी किस्म है तो इसके अंदर भी स्केयर है और ये बगैर स्केयर है और बाहर भी स्केयर है। अब ये दोनों रूल्स इस पे अप्लाई होंगे। अब अंदर स्केयर है तो इसको हम नाम देंगे ax जमा b, लेकिन पहले बगैर स्केयर का हम लिखेंगे x की 2 जमा 1। फिर हम नाम देंगे सी एक्स जमा डी, लेकिन इसको हम स्केयर के साथ लिखेंगे और फिर जो अगली रकम बच गई है उसका नाम हम दे देंगे ई। तो ये मेथड आपको 10th की मैथ में एक्सरसाइज नंबर 4.1 में मिलेगा और ये एक्सरसाइज नंबर 4.2 में मिलेगा, एक्सरसाइज नंबर 4.3 में मिलेगा और एक्सरसाइज नंबर 4.4 में मिलेगा। इनके हल करने का तरीका मैं आपको अगले लेक्चर में समझाता हूँ। मजीद इसको क्लियर करने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।